देखिए, आज दिल्ली शहर और देश में अनेकों विषय हैं जिस पे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पड़पड़गंज का जिक्र किया और मैंने वहाँ शराब की भी बात लड़ाई लड़ी थी। शराब के ठेके हमने बंद करा दी। इतने सारे आवाम को जो फूल लगा रहे, कमल का फूल, हम आने वाले कल में गोभी का फूल लगा देंगे बीजेपी को। उसको एलपीजी की गैस का मालूम है, दाम मालूम है, उसको मालूम है, चूल्हा चक्की मालूम है, उसको औरत ही नहीं है तो उसको क्या मालूम है। यदि 50 से ज्यादा प्रतिशत हमें महिलाओं को टिकट देना पड़ा तो उनको भी हम टिकट देंगे। और यही नारा आज यहाँ सिद्ध करता है। इतनी धूप में आप लोग बैठे सिर्फ इसलिए बैठे कि अपने हक की लड़ाई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर। इतना ही कहते हुए मेरा नाम है उत्कर्ष बजाज और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम आए हुए जंतर मंतर में। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पड़पड़गंज में अपनी एक कमेटी की मीटिंग करी थी और उस कमेटी की मीटिंग में भी यही कुछ मांगे थी कांग्रेस पार्टी की, और मांगे इसलिए भी थी क्योंकि उस टाइम एमसीडी चुनाव आने वाले थे। उस टाइम एमसीडी चुनाव को स्थगित करने की बात नहीं उठी थी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार मुहिम उठा रही है, कुछ ना कुछ मुद्दे ढूंढ रही है जिस तरीके से सरकार को घेरा जाए, भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में घेरा जाए। इसी के साथ अगर हम आपको पोस्टर दिखाएं तो पोस्टर भी इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, महंगाई मुक्त भारत अभियान। लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है इस अभियान को। इस अभियान में लगातार कांग्रेस पार्टी ये दिखा रही है कि किस तरीके से 2014 से पहले महंगाई थी और किस तरीके से 2014 के बाद महंगाई अपने स्तर पर और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष। आइए इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी प्रिपेयर्ड है और क्या करना चाहती है आगे एमसीडी चुनावों में। ये मुद्दा नहीं, ये परेशानी है। हाँ जी। और ये परेशानी देश की आवाम की है, देश के गरीब की है, मजदूर की है। इस परेशानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। याद होगा कि जैसे किसानों की परेशानी थी तब भी कांग्रेस सड़कों पर थी और विपक्षी भूमिका में राहुल जी हमेशा उस पीड़ित वर्ग की आवाज़ बनते हैं, आवाज़ उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, न्याय दिलाते हैं। ये एक नया आंदोलन है। आप नारा सुना होगा, महंगाई मुक्त अभियान। ये अभियान की शुरुआत इसीलिए की कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आप ये लूट नहीं मचा सकते। आपने पेट्रोल डीजल पे क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद लूट मचाई। कांग्रेस के समय के रेट और भाजपा की सरकार के रेट को कंपेयर करिए, जवाब दीजिए। आप कहें कि युद्ध हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, आज भी क्रूड ऑयल कांग्रेस के मनमोहन जी और सोनिया जी के यूपीए के समय से सस्ता है, तो रेट कैसे बढ़ सकता है? 1,60,000 करोड़ रुपए सब्सिडी में मनमोहन जी देते थे, आज उसको विड्रॉ करा दिया, मात्र 11,000 करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। आज जवाब दीजिए 420-25 रुपए से सिलेंडर आज 950 का हो गया, इसका जवाब दीजिए। पेट्रोल डीजल 2014 में 65-70 रुपए था, आज 101 रुपए हो गया, इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए बेरोजगारी पे, जवाब दीजिए रोजगार पे। ये तमाम बातें हैं। जब महंगाई बढ़ती है, जब ये ईंधन के रेट बढ़ते हैं तो इसका असर खाद्य वस्तुओं पे पड़ता है, आटा, दाल, नमक, चीनी पे पड़ता है और इसीलिए जनता परेशान है। वो दर्द लेकर के आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। सर, पड़पड़गंज में एक मीटिंग हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी आपने यही मांगे उठाई थी, लेकिन उसके बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चूक गई और वही आपने मांगे उठाई थी। उसके बावजूद भी जनता जानती है महंगाई बढ़ रही है, उसके बावजूद भी कहाँ कांग्रेस पार्टी चूक रही है? देखिए, आज दिल्ली शहर और देश में अनेकों विषय हैं जिस पे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। पड़पड़गंज का जिक्र किया और मैंने वहाँ शराब की भी बात लड़ाई लड़ी थी। शराब के ठेके हमने बंद करा दी, जाके देख लो। सिसोदिया ने ठेका खोला, जिस ऑफिस में सिसोदिया ने चुनावी कार्यालय बनाया था उसमें ठेका खोला। मैंने लड़ाई लड़ी पुलिस से, उसने मिली भगत से हमारे आंदोलन को दबाया। हम कोर्ट गए, हम कोर्ट में जीत के आए, आज सील लग रहा है, जाके देखिए। महंगाई पे हम सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप जो चुनावी परिणाम की बात कर रहे हैं, चुनाव कई कारणों से हारा और जीता जाता है। चुनाव के कई कारण होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई पे लोगों ने समर्थन दे दिया। आप भावनात्मक चीज़ों को उठाते हैं। आप देश के युवाओं को, लोगों को गुमराह करने के लिए राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, धर्म की आड़ में लोगों से वोट प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि लोगों ने समर्थन दे दिया। ये सरासर गलत है। आपको मानवीय पहलू पे लोगों की मदद करनी चाहिए। पहलू यही है कि महंगाई से जनता परेशान है। 1,60,000 करोड़ वो गरीब परिवारों को ही दिया जाता था, जिन्हें आज मजबूरन 950 रुपये का सिलेंडर खरीदने पर सरकार ने मजबूर कर दिया है। उसके खिलाफ लड़ाई है। मैं आज अपनी एक नेता को याद करना चाहता हूँ। इस दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का आज जन्मदिन है। आज मुझे वो मातृशक्ति याद आ जाती है। उस मातृशक्ति ने जो कल्याणकारी योजना इस शहर को दी, जो कल्याणकारी योजना इस दिल्ली को दी, इस शहर को जो बनाया, मैं समझता हूँ आज उनको याद करने का भी दिन है। नेताजी, आप बधाई की पात्र हैं। महिलाओं के संघर्ष के लिए आप देश भर में घूम रही हैं। मैंने आपको देखा है, यूपी से लेकर के कन्याकुमारी तक आप दौरा करती हैं, लड़ाई लड़ती हैं, आवाज उठाती हैं।
लाठी खाती है। लॉकडाउन के दौरान आपने देश के प्रधानमंत्री के घर का भी घेराव किया था, ये भी मुझे मालूम है। और ये दर्शाता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आप निडर हैं, आप निडर हैं, आप हिम्मतशाली हैं, आप बलशाली हैं, आप कांग्रेस को चलाने वाली हैं, यही कहना चाहता हूं। और अपनी छोटी बहन अमृता को भी कहना चाहता हूं, ये वक्त परीक्षा का है। जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी अपना समय निकाल के सड़कों पे जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपसे वादा करके जाता हूं, दिल्ली में निकाय चुनाव, मैंने पहले भी कहा है, यूपी उदाहरण है, 50% तो महिलाएं लड़ेंगी। यदि 50 से ज्यादा प्रतिशत हमें महिलाओं को टिकट देना पड़ा तो उनको भी हम टिकट देंगे। लेकिन जो लोग लड़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पसीना बहाना चाहते हैं, जनता की आवाज उठाना चाहते हैं, वो कांग्रेस का उम्मीदवार भी बनेगा, कांग्रेस का पदाधिकारी भी बनेगा। जैसे कि जेबी बहन मेरी आज संसद में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए मुहिम उठा रही है, ये हमने देखा कि लगातार कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। पड़पड़गंज में कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही कुछ मांगे थी। उसमें एमसीडी चुनाव जब आने वाले थे, टालने की बात नहीं उठी थी तब तक। तो क्या लगता है जो बढ़ती हुई महंगाई है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा इसके चुनाव में आगे? जब तक चुनाव थी 5 राष्ट्र की, जब तक तो महंगाई नहीं बढ़ी। क्यों? अगर बढ़ गई तो कोई वोट नहीं डालता। इतने सारे आवाम को जो फूल लगा रहे, कमल का फूल, हम आने वाले कल में गोभी का फूल लगा देंगे बीजेपी को। ये तो बराबर कहेंगे हम कि कांग्रेस पार्टी आने वाले कल में मजबूती से, एक जगह नहीं हर जगह जीत जाते। अब तक जो चुनावी जो कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल टैम्परिंग। वी आर थिंकिंग बिकॉज ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है। वी आर गिविंग ए टफ फाइट टू बीजेपी, बट बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। क्यों बोले तो महिलाओं का सुरक्षा नहीं है। महंगाई का इतने कमर तोड़ रखे हैं कि आज आम आदमी जी नहीं सकते। तो किस तरीके से इन बेशरम मोदी को हम लोग को वोट देना, बोलिए आप। महिलाओं का शक्ति बहुत बड़े है और हमारे संगठन भी चल रहा है। और जो भी महिला ये सुनेगी, आगे आने वाले कल में तो मोदी को वोट नहीं देंगे, ये तो पक्का मैं कह सकती हूँ। और एक बात मैं बताती हूँ, वो कितना बेवकूफ़ है, इतना पागल आदमी है, उसको इतना तो अक्ल रहना, चुनाव के बाद बढ़ाने से शायद उसकी सरकार आए, तब बढ़ाने से तो भी मतलब रहता था। हाँ, अब भी बढ़ा के, और ना वो शादीशुदा है, उसको क्या मालूम औरत की इज्जत करना, बीवी है या नहीं है वो भी नहीं मालूम, माँ की इज्जत करता है वो भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में। हाँ, वो महंगाई का खिलाफ हम लोग जो धरना करे तो दाम तो कम करना ना। मोदी एक बैचलर समझ के तो घूम रहा है, उसकी मेकअप के लिए, उसके सूट बूट के लिए जितना खर्चा कर रहे हैं, तो आप यही सोचना चाहिए आम जनता को थोड़ा बहुत कुछ टैक्सेस में बढ़ोतरी अगर कम कर दिए, बढ़ोतरी देने से कम कर दिए तो राहत तो मिल जाती। खाने पीने की चीज़ भी हमारे काम मुंह के पास से छीन ले रहा है ये मोदी, क्या अच्छा रहेगा? कल के दिन कौन देखेगा? ये हमारे तो ना अम्मा आके रोएगी ना बीवी आके रोएगी, इसको क्या पता है संसार के बारे में। इसके वजह से हम लोग का महिला शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आने वाले कल में मोदी को सबक सिखाएंगे। बीजेपी और मोदी और शाह को हटाओ, देश को बचाओ। लेकिन अगर मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से कहा था कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, और महिलाओं ने चुनाव लड़ा भी, आधे से ज़्यादा कैंडिडेट महिला थी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चूक गई। क्या लगता है उसके पीछे का क्या मेन रीज़न क्या है? हार जीत की तो होते रहती भाई, ये बड़ी बात नहीं है, मगर रीज़न क्या, औरत लोगों को आगे बढ़ा नहीं सकते। अब जिस तरीके से लूट रहे ना पब्लिक का पैसा, ये पूरा खर्चा कर रहे, आम जनता को खरीद रहे। अब 5,000 देने का 10,000 20,000 दे के वोट खरीद रहे। तो आने वाले कल में तो एक जगह अगर हार गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। आने वाला कल तो कांग्रेस की है, ये तो पक्का तो जैसे कि आने वाले एमसीडी चुनाव है दिल्ली के, क्या लगता है अगर यही मुहिम उठाती है कांग्रेस पार्टी की, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, हम भी जानते हैं महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, इस जो दौर चल रहा है इसमें, तो क्या लगता है कि इसमें जीत मिल सकती है चुनाव में? 100% जीत मिलेगी बोल के क्यों बोले तो हम लोगों को ये यकीन है कि इस बार तो हर जगह मोदी की विरोध कर रहे हैं पब्लिक। क्यों बोले तो इंसान जी नहीं सकते, ऐसा बना दिया ये सरकार ने। खा नहीं सकते, फिर नहीं सकते। आज आम आदमी जीने का क्या, पूरे सुसाइड करके मर जाने के, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे रही है सरकार। तो आने वाले कल में पक्का ये चुनाव कांग्रेस जीतती। लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम अगर एमसीडी में आएंगे, जो एमसीडी के स्कूल्स हैं, जिस तरीके से हमने स्कूल सही करवाए हैं दिल्ली के, उस तरीके से हम एमसीडी के स्कूल भी सही करवा देंगे। खाली स्कूल सही कराने से नहीं होता ना, स्कूल को जाने के लिए तो पैसे चाहिए। तो आम आदमी का पास सैलरी कहाँ बढ़ा रहे,
किसका सैलरी बढ़ गया आप बोलिए? जब सैलरी तो वैसी है मगर महंगाई बढ़ गई है। एक जना नहीं जी सकते, घर में 3-3 काम करे तो भी जीने के लिए प्रॉब्लम है। क्या फीस भर सकते हैं? नहीं तो पेट्रोल डालना, डीजल डालना, नहीं तो खाने पीने की चीज़ डालना, क्या डाल लेना घर में बोलिए? एक अगर कमाए तो आज 4 लोग घर में नहीं जी सकते, 3-3 निकल के। अब आम अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई, चोरी, क्राइम रेट ये सब बढ़ रहा है बोले तो किस वजह से? थोड़ा बहुत कुछ शर्म करना चाहिए मोदी सरकार को। ये रेट्स के खिलाफ हम लोग जो महंगाई के खिलाफ हम जो धरना दे रहे कम करना बोल के डिमांड करे महिला कांग्रेस। नहीं, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब कि उसको उतना तो दिमाग होना चाहिए। जब वो उसको एलपीजी की गैस का मालूम है, दाम मालूम है, उसको मालूम है चूल्हा चक्की मालूम है, उसको औरत ही नहीं है तो उसको क्या मालूम है? हाँ, हम किस मुश्किल से दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, गरीबों पे क्या जुल्म हो रहा है, कितना मुश्किल हो रहा है उनको खाने पीने के लिए। उनको महिलाओं के बारे में ही मालूम नहीं है तो उनको क्या पता लगेगा। बढ़ती हुई महंगाई पर हमने बात करी प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी से। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता भी इस बात को जानती है कि लगातार बढ़ती हुई महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें उसके नतीजे आए, उसके नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों में सरकार बनी। उसके बावजूद भी जनता कहीं ना कहीं ये सोचती है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। हमने बात करी अनिल चौधरी जी से। अनिल चौधरी जी का ये कहना था कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन कुछ और मुद्दे भी हैं जिसकी वजह से जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। अब देखना ये है कि आने वाले एमसीडी चुनाव हैं, एमसीडी चुनावों में भी यही कुछ मुद्दे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के और देखना ये होगा कि क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी। अगर नहीं जीत पाएगी तो क्या होगा। नमस्कार, देखते रहिए नज़र टुडे।